ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएसटी सीईटी 2022 के लिए तुक्का फायर स्ट्रैटेजी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आप सबके साथ में मैं डिस्कस करूंगा। जो भी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं वो बातें हो सकता है आप में से कई बच्चों ने पहले कभी सुनी ही नहीं होगी या फिर सुनी होगी तो मेरे ही मुंह से सुनी होगी। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपके पास में अगर कम नॉलेज है, आपने अगर 2 साल कम पढ़ाई करी है और आपके जो कंपटीटर्स हैं जिनके साथ आप कंपीट करोगे एग्जाम में, अगर आपसे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको किस तरीके से आप बीट करोगे लास्ट के 1 हफ्ते के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 5 दिन के अंदर अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर, ये मैं आप लोग यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूं। कुछ बेसिक टेक्निक्स है जिससे आप जो एमएसटी सीईटी के एग्जाम में बहुत सारे बच्चों को आप ओवरटेक कर सकते हो, अपने कंपटीटर्स को आप ओवरटेक कर सकते हो, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ठीक है, एक बच्चा दूसरे बच्चे को हराता है। राइट, तो ये वीडियो वो डिफरेंस बनेगी कि आप अपने से बेटर स्टूडेंट्स को हराओगे या नहीं हराओगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने से बेटर स्टूडेंट्स को, जो आपसे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आप किस तरीके से हरा सकते हो, वो भी कम टाइम के अंदर अंदर। कुछ चीजों को सीख लोगे अगर आप, तो आप किस तरीके से ये चीज कर सकते हो। राइट, ये वीडियो में जो भी पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा वो आपको कभी भी वैसे ट्रेन नहीं करते टीचर्स, आप खुद भी कभी वैसे नहीं सोचते हो, तो आपको यही रिकमेंडेड है कि इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखो। मैं अपने हर वीडियो में ये चीज नहीं कहता हूं, बट इस वीडियो में आप इसको पूरा एंड तक देखना, तो ही आपको जो वैल्यू मिलेगी, जो चीज आपके दिमाग में घूमेगी, पूरा मैं केस लेकर के आपको समझाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि एमएसटी सीईटी में क्या गेम होता है, किस तरीके से आपको जो इंप्रूव करना रहता है। ठीक है ना, तो चलिए यार जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। ओके, सो कॉन्स्टेंटली ये सवाल बच्चों के मन में आता है कि यार 2 साल हमने ढंग से प्रिपरेशन नहीं करा, जेई वगैरह के लिए हमने प्रिपरेशन करा, उतना अच्छे से नहीं हुआ। अब हमारा टारगेट है सीईटी, एमएसटी सीईटी हमारा टारगेट है और एमएसटी सीईटी में हमको अच्छा करना है, एमएसटी सीईटी में हमको परसेंटाइल चाहिए। कई बच्चों के हमारी टीम को कॉन्स्टेंटली मैसेजेस आते रहते हैं कि सर कैसे हम 98 परसेंटाइल लाएं, 99 परसेंटाइल लाएं, कैसे लाए, आपका कोर्स लेने से हो जाएगा क्या, किस तरीके से होगा। ठीक है, तो सारी चीजें बारीकी से आप लोग समझो किस तरीके से आपको क्या चीजें करनी रहती हैं, आपको मैं केस लेकर के समझाऊंगा। सपोज कर लो कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो, ठीक है, जो मान लो उतने अच्छे से पढ़ाई आप नहीं की हो। ठीक है, आपने 60 मार्क्स का आपका सॉल्व करने का जो है एबिलिटी है, लेट्स से, ठीक है, मतलब कि 200 नंबर का अगर एमएसटी सीईटी का पेपर होता है तो आप 60 मार्क्स उसमें सॉल्व कर पाते हो, लेट्स से। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और आपको क्या करना है, देखो आपके पास में 60 मार्क्स हैं और मान लो आपको उन स्टूडेंट से कंपेयर करना है, कंपीट करना है जो लेट से 80 मार्क्स का सॉल्व कर लेते हैं, आपसे ज्यादा पढ़े हैं, 2 साल मेहनत किए हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा सॉल्व कर लेंगे। तो आप मान लो 60 मार्क्स का एमएसटी सीईटी का पेपर सॉल्व करते हो और आपके जो कंपटीटर्स है जिनको आपको हराना है, मतलब आपसे नीचे वाले से तो आप जीत गए, आपके बराबर वालों से भी आप जीत जाओगे आसानी से अगर आप मेरे मेथड्स को फॉलो करोगे, बट टारगेट है कि अपने से ऊपर वाले को कैसे हराएं, उनसे ज्यादा नंबर लाना है ना। तो अब यहां पर क्या होता है ना, एमएसटी सीईटी ना एक्चुअली 2 पार्ट का गेम है। एक पार्ट है पढ़ने का, जो 2 साल आप पढ़ते हो, पहला गेम है। तो ये पहला गेम था जहां पर आप हार गए, 60 मार्क्स आपने सॉल्व किया लेट से, और आपके कंपटीटर्स ने जिनको आपको हराना है लेट से उन्होंने 80 मार्क्स का सॉल्व किया। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या 20 नंबर का डिफरेंस दिख रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? एमएसटी सीईटी का एक दूसरा पार्ट शुरू होता है यहां से। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से अंदर तक घुसाए तो आपका गेम बदल जाएगा सच में, और बदला है बच्चों का, पिछले साल भी बदला था, इस साल भी बच्चों का गेम बदल रहा है। लड़ाई सिर्फ इस 60 और 80 नंबर की नहीं होती है, लड़ाई होती है जो बचे हुए 120 नंबर है उसके पास और 140 नंबर है आपके पास। तो अगर कुछ ऐसा कर लो कि जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसमें आप उसको हरा दो और ऐसा हराओ कि ओवरऑल में आपका स्कोर उससे ज्यादा आ जाए, तो आपकी रैंक बेटर हो जाएगी, आपके परसेंटाइल बेटर हो जाएगा, किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी कि आप उससे कम पढ़े थे, आप मक्कारी किए थे, आप ज्यादा मेहनत नहीं किए थे। और ये चीज उस बच्चे के लिए भी एप्लीकेबल होती है जो 80 पे खड़ा है और उसको 90 को हराना है, समझ रहे हो, या 100 वाले को हराना है। ठीक है, ये उसके लिए भी एप्लीकेबल है जो 150 पे खड़ा है, उसको 155 वाले को हराना है। हर बच्चे के लिए ये चीज जो एप्लीकेबल होती है। आपको मैं अभी एग्जांपल देके समझाता हूं। तुक्का स्ट्रैटेजी क्या है, तुक्का फायर स्ट्रैटेजी क्या है? कोई भी एग्जाम जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, आप देखना, आप टीचरों से बातें नहीं सुनोगे, बहुत ध्यान से समझना। कोई भी एग्जाम जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता उसमें 2 पार्ट होते हैं, 2 लड़ाई होती है, एक सॉल्विंग की लड़ाई, दूसरा तुक्का मारने की लड़ाई। एक बात बताओ, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उस 120 नंबर के क्वेश्चन में और 140 नंबर के क्वेश्चन जो आपसे बचे हुए हैं आपके, उसमें आप क्या करोगे? तुक्का ही तो मारोगे।
ठीक है। तो जितनी भी एथिक्स की बातें होती है, तुक्का बेकार है, ये है वो है, वो सब तो आप हटा दो। एमएसटी सीटी में वो सब कुछ काम में नहीं आती है। तुक्का मारना होता है, आप भी मारोगे, वो 120 जिसके बचे वो भी मारेगा, आपके 140 बचे आप भी मारोगे। तो सवाल आता है कि यार तुक्के की जो एक्यूरेसी होती है ना, उसको बढ़ाने पे काम करना है। सबसे पहले आप समझो कि तुक्के की एक्यूरेसी होती कितनी है। 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से एक करेक्ट होता है, 1/4। तो आउट ऑफ एवरी 4 क्वेश्चंस आप एक क्वेश्चन सही कर पाओगे अगर आप तुक्का मारते हो तो, प्योर तुक्का जिसको हम कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर 4 में से एक सही हो रहा है, ठीक है, एमएसटी सीटी में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो 120 क्वेश्चन या 120 नंबर, डिपेंडिंग कि भाई मैथ्स के 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो भी है, ओवरऑल 120 नंबर जिसके बचे हैं वो कितने मार्क्स उठा लेगा तुक्के से? 30 नंबर उठा लेगा। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 1/4 सही होंगे। तो 80 नंबर पे वो पहले था, 120 में से वो 30 नंबर 1/4 उठा सकता है। तो 80 + 30 वो कितने पे पहुंच जाएगा? 110 पे पहुंच जाएगा। ये और नो, कितने पे पहुंच जाएगा? 110 पे पहुंच जाएगा। उसकी तुक्के की एक्यूरेसी क्या? 25%। अगर आप इस तुक्के की एक्यूरेसी को थोड़ा सा बढ़ा के, तुक्का, ट्रिक्स, ये सारी चीजों की जो एक्यूरेसी थोड़ा सा बढ़ा के आप 40% तक ले जाओ, वो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। बट अगर आप ले जाओ 25 से, अगर आप 40 तक ले जाओ, ज्यादा नहीं, 15% बढ़ा दो। बट वो 15% दिखने में छोटा लगता है, वो होता छोटा नहीं है, बट पॉसिबल है। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आप लगाओगे, पॉसिबल है। अगर आप उसको 25% से 40, अगर आप इस पे फोकस कर लो, बच्चे क्या इस पे फोकस नहीं करते, अगर आप इस पे फोकस कर लो तो 40 तक जा सकता है। अगर गया तो देखो क्या होगा, कैलकुलेशन समझो। आपकी तुक्के की एक्यूरेसी अब 40% हो गई, मतलब 10 मार्क्स में से 4 मार्क्स, मतलब 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स, मतलब 140 मार्क्स में से 56 मार्क्स ये आप लाओगे। वो 120 में से 30 लाया, उसके पास 120 नंबर बचे हुए थे 80 करने के बाद। आपने 60 किया, आपके पास में 140 नंबर बचे हुए हैं, आप 140 में 56 लाओगे। तो आपका जो स्कोर पहले 60 का था उसमें 56 ऐड होगा, अगर आपके तुक्के और ट्रिक्स की एक्यूरेसी 40% है तो। 25% तो बहुत मामूली सी बात है, 1/4 तो होता ही है। उस पे काम करोगे, स्किल्स पे काम करोगे। तुक्का भी मारना एक आर्ट होता है, उसकी भी स्किल्स होती है, उसकी भी लर्निंग्स होती है। मैं सिखाता हूं और कोई नहीं सिखाता पूरे इंडिया में, मैं सिखाता हूं। तो उससे आप क्या कर सकते हो, बहुत इजीली उसको 40% तक ले जा सकते हो, कई बार 50% में भी आप ले जा सकते हो। बट मैं यहां पर आपको एक वो चीज बता रहा हूं जो लगभग हर बच्चे कर पाए। सो आप 56 मार्क्स बढ़ाओगे तो 60 में आपके 56 जुड़ेंगे, कितने हुए आपके नंबर? 116 मार्क्स। तो जो कॉम्पिटिटर्स आपके 80 पे खड़े थे सॉल्विंग के बाद में, जहां शुरू के एग्जाम के 1.5 घंटे में लग रहा था कि वो आपसे 20 नंबर आगे है, वहां एंड आते आते आप उनसे 6 नंबर आगे हो गए। आपकी परसेंटाइल ज्यादा, आपके मार्क्स ज्यादा। इसको कहते हैं तुक्का फायर स्ट्रैटेजी। आपके दिमाग में चीज जानी चाहिए। कुछ और केसेस ले लेते हैं। सपोज कर लो आप 120 पे खड़े हो, ठीक है, और आपके जो कॉम्पिटिटर्स है जिनको आपको हराना है वो लेट से 140 पे खड़े हैं लेट से, ठीक है। देखो आप कैसे उनको क्रॉस कर सकते हो या उनके पास जा सकते हो। वो 140 पे खड़े तो उनके पास 60 क्वेश्चन या 60 नंबर बचे हैं, डिपेंडिंग कि वो पीसीएम का एग्जाम दे रहे हैं या पीसीबी का दे रहे हैं, मैथ्स 2-2 नंबर का होता है। 60 नंबर बचे हैं तो उनकी 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी सही होने की, तुक्के की जो बेसिक प्रोबेबिलिटी होती है। तो वो कितना नंबर उठाएंगे? 15 नंबर उठाएंगे। 1/4 60 में से 15, तो वो जो 140 पे थे वो अब 15 उठा करके, 60 बचे उसके 15 उठा करके 155 पे पहुंच जाएंगे। 140 + 15 155। ये और नो। और आप जो 120 पर हो, आपके पास कितने बचे? 80 नंबर बचे, और आपकी एक्यूरेसी कितनी है? 40% की। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो 10 में से आप 4 नंबर उठाओगे, 100 में से 40 उठाओगे, 80 में से कितना उठाओगे? 32 नंबर आप उठाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 32 नंबर आप उठाओगे 40% की एक्यूरेसी से। तो जो आपका 120 आ रहा था वो 32 नंबर से बढ़ जाएगा 152, उसके बहुत पास पहुंच जाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 1-2 भी और सही हुआ उसको ओवरटेक कर लोगे आप। थोड़ा बहुत भी 42% 43% हुआ, या उसकी एक्यूरेसी 25 से थोड़ी सी कम हुई, 22-23% हुई, आप आगे निकल जाओगे। ये गेम है, ठीक है। या 140 वाले को नहीं बीट कर पाए 120 से, तो 135 वाले को तो कर ही दोगे ना गारंटी से। वहां तो कैलकुलेशन फिट बैठ जाएगा। मान लो आप 100, आप मान लो आपने बहुत, आप मान लो 170 पे हो और आपको 175 वाले को बीट करना है, तो वहां भी आप इंप्रूव कर सकते हो। समझ रहे हो? आप 170 पे 175 को बीट करना है, तो 175 जिसने सॉल्व किया है उसके 25 नंबर बचे हैं, तो 25 में 1/4 कितना होता है?
6 नंबर के आसपास, तो वो 6 नंबर के आसपास का बूस्ट लेगा, तो 175 से 6 नंबर 181 तक वो पहुंचेगा। और आप 170 से आप 12 नंबर का बूस्ट लोगे, क्योंकि 40% ऑफ 30 मार्क्स इज 12, तो आप 170 से 182 पे पहुंचोगे, आप उसको एक नंबर से बीट कर दोगे। तो ये चीज हर बच्चे के लिए एमएसटी सीटी में एप्लीकेबल है, चाहे वो 10 नंबर पे क्यों ना खड़ा हो, वो 40-50 नंबर वाले को बीट कर सकता है। अगर आप 60 पे खड़े हो तो आप 80 वाले को बीट कर सकते हो। अगर आप 120 पे खड़े हो तो आप 135-140 वाले के पास या उसको ओवरटेक कर सकते हो। अगर आप 170 पे खड़े हो तो आप 175 वाले को ओवरटेक कर सकते हो। आपको बस ये समझना पड़ेगा कि भाई गेम सिर्फ पढ़ने का नहीं है, पढ़ने के अलावा जो क्वेश्चंस बच रहे हैं उसका भी गेम है। अगर आप इस चीज को समझ गए, मजा आ जाएगा आपको। तो अब आपको क्या करना है, जो कम टाइम आपके पास में 7 दिन 10 दिन आपके पास में एग्जाम्स में बचे हुए हैं, आपको तुक्के की भी प्रैक्टिस करनी है, तुक्के की भी स्किल्स आपको सीखनी है। क्योंकि यार एंड मोमेंट में आप पढ़ के 20 नंबर का बूस्ट कर सकते हो, प्रैक्टिकली बताओ नहीं कर सकते ना। तो ये सब जो वन शॉट वीडियोस होते हैं, जो क्रैश कोर्सेज होते हैं, उससे आप उतना बूस्टअप नहीं कर सकते हो जितना आप इससे कर सकते हो। ये रियलिस्टिक मैथमेटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है। अब ये होता कैसे है सर? यार एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। 1/4 प्रोबेबिलिटी कब होती है? जब 4 ऑप्शन होते हैं। सोचो आपने 2-2 ऑप्शन एलिमिनेट करने स्टार्ट कर दिए हर क्वेश्चन में, तो आपकी एक्यूरेसी जो 1/4 थी 25%, वो 50% हो जाएगी ना। समझ रहे हो? ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ट्रिक्स के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। तुक्का टेक्निक्स होता है, फील मेथड होता है, जाली जुगाड़ टेक्निक्स होते हैं। हमारा जो चैनल है उसमें हम ट्रिक्स एंड चीट कोड सिखाते हैं अलग अलग एग्जाम्स के, जेईई मेन के, बिटसैट के, कॉमेट के, महाराष्ट्र सीईटी के, बंगाल ज्वाइंट के, नीट के, ठीक है, महाराष्ट्र का पीसीएम, पीसीबी, सबके हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको सिखाते हैं। अब ये चीज आप कर कैसे सकते हो? ये चीज आपको सीखना पड़ेगा किसी एक्सपर्ट से। अब अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर्चुनेटली इंडिया में अभी ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, तुक्का टेक्निक्स का कोई एक्सपर्ट है ही नहीं हमारे अलावा, ठीक है। अब धीरे धीरे लोग कॉपी करना स्टार्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े एडटेक जायंट्स भी जो है धीरे धीरे टीचर्स जो है वो ट्रिक्स एंड चीट कोड सिखाना स्टार्ट कर रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ अभी तक कोई भी तुक्का एक्सपर्ट, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स एक्सपर्ट हम ही सबसे पहले हैं जो ये सारी चीजें सिखा रहे हैं। और एमएसटी सीईटी मार्केट में तो अभी तक भी कोई भी नहीं है। सो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आप हमसे सीख सकते हो 2 तरीकों से। पहला तरीका एक्सक्लूसिव कोर्स। एक्सक्लूसिव कोर्स क्या है? पीसीएम और पीसीबी का एक्सक्लूसिव कोर्सेज है हमारे पास में। 1.0 कोर्स है, 2.0 कोर्स है। 2.0 के अंदर में आपके पास में मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है, पीवाईक्यूज 2021 के इंक्लूडेड है, गूगल मीट सेशंस मेरे साथ इंटरेक्शन इंक्लूडेड है। 1.0 कोर्स में आप पूरे ट्रिक्स के थ्योरी, एप्लीकेशंस, लेटेस्ट 2019-20 के पेपर्स में आप देखोगे। 2.0 कोर्स में आप 2021 के सारे जो पेपर्स हुए थे, पीसीएम के 10 हुए थे, पीसीबी के 6-7 न जाने कितने हुए थे, उन सब में आप जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखोगे पूरे फुल पेपर में। मतलब आपको ये तक दिखाया गया है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप सिर्फ तुक्का लगा के 50-60 नंबर कैसे ला सकते हो, लाइव करके ऑन द स्पॉट आपको दिखाया कोर्सेज के अंदर में, और बैक टू बैक पेपर्स में करके दिखाया है, ठीक है। ये हुआ आपका पहला तरीका एक्सक्लूसिव कोर्सेज के थ्रू। अगर आप पीसीएम, पीसीबी किसी में भी हो, 999 का कॉम्बो ऑफर चल रहा है, कुछ दिन तक चलेगा, लिमिटेड सीट्स है, काफी इंपॉर्टेंट कोर्सेज है। अगर आप पीसीएम में हो तो पीसीएम, पीसीबी में हो तो पीसीबी, कॉम्बो कोर्सेज आप सबको रिकमेंडेड है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। करेक्ट डिटेल आपको फिल करनी है, कोई मिस्टेक मत करना, ठीक है। आप लिंक पे जाओ, क्लिक करो, अपने डिटेल्स को फिल करो, पेमेंट को कंप्लीट करो। सिर्फ 999 का पीसीएम कॉम्बो है और सिर्फ 999 का पीसीबी कॉम्बो है। गेम चेंज कर देगा आपका ये। इससे क्या होगा, आपकी जो एक्यूरेसी जिसकी मैं बात कर रहा हूं 25 से 40%, वो ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं जो चीजें सिखाऊंगा आप उसको फॉलो कर लोगे, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ट्रिक्स एंड टेक्निक्स दोनों को यूज करके बढ़ जाएंगी। अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हो, सर हमको कुछ नहीं आता, सिर्फ तुक्का लगा के हमको कुछ लेके आना है, क्रैक वैक करना है, तो भी हो जाएगा। 50-60 नंबर तो आप सिर्फ तुक्का लगा के ला सकते हो, ठीक है। आप देखो ना यार, 40% एक्यूरेसी में 80 नंबर आ गए ना 200 में से, सिर्फ तुक्का लगा के। बात क्या होता है, जिसके जितने ज्यादा क्वेश्चन छूटे हुए वो उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट करता है, समझ रहे हो। अगर आपको कुछ नहीं आता, 200 में तुक्का लगाओगे तो 70-80 आप ला सकते हो ट्रिक्स एंड चीट कोड से, ट्रिक्स प्लस तुक्के दोनों को मिला करके। दूसरा चीज आप कैसे सीख सकते हो, यूट्यूब के थ्रू सीख सकते हो, हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू सीख सकते हो। यूट्यूब पे हमारे फ्री प्लेलिस्ट चलते हैं और एमएसटी सीईटी 2022 के लिए भी स्टार्ट होने वाले हैं। यूट्यूब पे हम लोग जो है थोड़े पुराने क्वेश्चंस देखते हैं, 2017, 16 इन सब के क्वेश्चन देखेंगे, और प्री सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। मतलब यूट्यूब में क्या होता है, पहले से क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए रहते हैं, ऑन स्पॉट वाली फील आपको नहीं आती है, और लेटेस्ट पेपर्स आपके पास में यूट्यूब पे नहीं होता है, ये डिफरेंस है, ठीक है। आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो। यूट्यूब के भी हमारी जो सीरीज है वो कल से स्टार्ट हो रही है, तो आप उससे भी सीख सकते हो। बट अगर आप बहुत गारंटीड वे में चाहते हो, मतलब गारंटी किसी चीज की नहीं होती, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना चीजों को सीखते हो, बट फिर भी अगर एक
एश्योरिटी टाइप आपको चीज चाहिए कि हाँ यार नंबर पढ़ने ही चाहिए, वो चीज आपको मैं करके प्रॉपर ऑन स्पॉट तरीके से दिखाऊंगा कोर्सेज के अंदर में। प्री रिकॉर्डेड कोर्स होता है, कॉम्बो के अंदर में आपको ग्रुप्स में ऐड किया जाएगा और 1.0 का आपको सिर्फ कोर्स मिलेगा अगर आप सिर्फ 1.0 में लेते हो तो। 2.0 में आपका टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सब कुछ है, मॉक टेस्ट वगैरह सब स्टार्ट होने वाला है 29-30 तारीख से, ठीक है। तो आप जल्दी ज्वाइन कर लो, गूगल मीट सेशंस वगैरह आपको उसके अंदर में मिलेंगे, बहुत सारे फैसिलिटीज आपको मिलेंगे। और इस कोर्स के अंदर में 1.0 के अंदर में हमारे पास में आशीष लतकार सर भी हैं जो कि केमिस्ट्री सीटी के बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं, वो आपको गाइड करेंगे वीडियोस के अंदर में। और जो हमारा 2.0 कोर्स है उसमें लेटेस्ट 2021 के सारे पेपर्स में हम ट्रिक्स देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा और सारे फंडामेंटल्स, सारे थ्योरी, सारी चीजें, सब कुछ कोर्स के अंदर में आपका कवर अप होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। ऑलरेडी हमारे पास में 170 प्लस रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं बिना प्रमोट किए, मतलब वर्ड ऑफ माउथ। जो बच्चे हमारे जेई के हैं उनमें इतना ट्रस्ट डेवलप हो गया कि वो एमएसटी सीटी के भी कोर्सेज में एनरोल कर चुके हैं, राइट। सो ये सारी चीजें अगर आपको फायदा उठाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप इन एनी केस कोर्स में एनरोल नहीं कर पा रहे हो, नो नीड टू वरी, यूट्यूब की जो फ्री प्लेलिस्ट आएगी उसको आप जरूर से वॉच करना, उससे भी आपके नंबर बढ़ेंगे, उससे भी आपके परसेंटेज जो 25% वो बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, राइट। उसको और पक्का करने के लिए हमारे पास में कोर्स है और लेटेस्ट पेपर्स में देखने के लिए हमारे पास में कोर्स है। कई बार बच्चे बोलते हैं ना सर लेटेस्ट पेपर में ट्रिक्स नहीं लग रहा, तो लेटेस्ट सारे पेपर में आपको जो है कोर्स के अंदर में मैंने दिखाया है। जेई मेन जैसे एग्जाम में भी हमारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 2000 प्लस स्टूडेंट्स ने कोर्सेज लिए 2022 के अंदर में, ठीक है। तो सोचो अगर जेई मेन वाले बच्चे जहां नेगेटिव मार्किंग होता है वहां ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की इतनी वैल्यू बच्चों को समझ में आती है नंबर बढ़ाने के लिए, तो एमएसटी सीटी में तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, राइट। आई होप आपका पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज हुआ होगा एंड आपके जो भी ओपिनियंस हैं इसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में डालना और एमएसटी सीटी रिलेटेड आपको जो भी और चीजें चाहिए जो मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ कमेंट सेक्शन में जरूर से डालना। एंड कोई भी क्वेरीज होती है आपको अगर कोर्स से रिलेटेड, आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो, क्लिक करते हमारी टीम को मैसेज पहुंच जाएगा आपका व्हाट्सअप के थ्रू और वो आपको रिप्लाई करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप उनसे पूछो कि मैम ये हमारे क्वेरीज हैं, ठीक है सर ये हमारे क्वेरीज हैं, पूछो, वो आपको जवाब देंगे। ज़्यादा डिस्टर्ब मत करना उनको क्योंकि वो एकेडमिक्स रिलेटेड आपको नॉलेज नहीं दे सकते, वो सिर्फ आपका एडमिशंस और उसके रिलेटेड आपके क्वेरीज को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।